उत्तर प्रदेश प्रयागराज के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रावेंद्र प्रकाश रवि पासी की ओर से समस्त देशवासियों, नगरवासियों एवं प्रयागराज वासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रयागराज के कांग्रेस नेता रावेंद्र प्रकाश रवि ने उपचुनाव पर अपनी बात रखते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव की 10 सीटें हैं, जिसमें कम से कम 4 सीटें तो कांग्रेस को मिलना ही चाहिए और यदि नहीं दिया तो गठबंधन का क्या महत्व है। उन्होंने कहा कि यदि प्रत्याशी गठबंधन में चुनाव लड़ रहा है तो कार्यक्रम में गठबंधन लिखे और कांग्रेसी को चिट्ठी देकर बुलाए तो भी समझा जाएगा कि गठबंधन है, परंतु ऐसे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि तो सपा के बैनर में किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता का नाम व फोटो नजर नहीं आ रही है। आगे उन्होंने और क्या क्या कहा, आइए जानते हैं रवि पासी से ही। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रवि प्रकाश जी, जो काफी समय से यहाँ पर इलाहाबाद के अंदर कांग्रेस के प्रति पूरी प्रतिबद्धता निभाते हुए उनका प्रचार प्रसार में जुटे रहे हैं। हमेशा उन्होंने कांग्रेस के हित में कार्य किया है। आज उनसे मुलाकात करेंगे उपचुनाव को लेकर के वर्तमान में और 2027 पर क्या कहना चाहते हैं। कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है इस फिलहाल अभी चल रहा है, आगे क्या होगा? आगे की कोई रणनीति अभी स्पष्ट नहीं हो पा रही है, क्योंकि 10 सीटों में गठबंधन है। जिस तरीके से कम 4 सीट कांग्रेस को देना चाहिए और सही माने में, और यदि अगर उन्होंने 4 सीट नहीं दिया तो गठबंधन का कोई महत्व नहीं है। ये एक तरीके से ज़बरदस्ती भार थोपना है, मैं यही कहना चाहूँगा। आप यही चाहते हैं, मतलब जैसे 10 सीट थी तो 10 सीट में कम से कम 9 सीट, तो 4 सीटें कांग्रेस को देनी, 4 सीट कांग्रेस को देनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जी, और फूलपुर जो चुनाव में इतना हलचल मची हुई है, सपा का कैंडिडेट लड़ रहे हैं चुनाव, और उसमें ये भी कहा जा रहा है कि गठबंधन के तहत कांग्रेस और इनके गठबंधन के तहत चुनाव हो रहा है। क्या लगता है आपको? भाई, सपा तो ये कह रही है कि गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा जा रहा है, मगर मजबूरी इस बात की है कि देश और की जो स्थिति है उसके हिसाब से जो एक आंकड़ा होना चाहिए, जो एक कार्यकर्ता होता है किसी भी पार्टी का, उस पार्टी का कार्यकर्ता का मनोबल टूट जाता है तो वो ठीक से नहीं लगता है संगठन में। सपा अपनी दम पे लड़ा रही है। अगर यही 4 सीट हमको दिए होती तो कांग्रेस के प्रत्याशी या कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के कार्यकर्ता जी जान से जुटे होते। एक जुनून होता है ना, जैसे तो, कि फूलपुर में ये फैली हुई भी देख रहे हैं कि अक्सर जो है सपा का कार्यक्रम होता है लेकिन उसमें कोई कांग्रेसी दिखाई नहीं देती। नहीं, दरअसल इनका जो मंच है, मैं तो 2017 में ऋचा जी के साथ में पूरा लगा था और कांग्रेस का भाषण प्रत्याशी लोग दे रहे थे प्रीतम नगर में। उनके अध्यक्ष आए और उनके जब सपा वालों का आया वजून तो ऐसे ढकेलते हुए जो एक इनका वो चलता है ज़बरदस्ती का काम, उस तरीके से ये काम करते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर ये सपा का कार्यक्रम करते हैं तो उसमें ये लिखें कि गठबंधन कार्यकर्ता को आना है, कांग्रेस प्लस सपा समर्थक मीटिंग है, और दोनों को चिट्ठी भेजें, ये दोनों को फोन करें। अच्छा, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती अकेले उसमें। हाँ भाई, उसमें आप बैनर में आप लिखिए ना। हाँ, बैनर में भाई, बैनर में आप लिखिए तो क्यों नहीं कार्यकर्ता जाएगा। अपना एक अखिलेश की लगाइए तो एक हमारे राहुल की भी लगा दीजिए और ये कहिए कि गठबंधन रैली है, फूलपुर में गठबंधन सम्मेलन है, जहाँ भी आप करिए ये होना चाहिए। और अगर गठबंधन की ज़रूरत है और देश की परिस्थिति के हिसाब से काम करना है तो एक तरफ राहुल और एक तरफ अखिलेश को प्रदेश में लगा करके और संयुक्त तो अगर मीटिंग नहीं करते हैं तो फिर बेकार है, गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसको देखते हुए 27 में क्या असर पड़ सकता है, क्या हो सकता है, आपकी क्या राय है? हम तो, हमारा जो मानना है कि जब अभी 10 सीट पे इस तरीके से हुआ है तो उस समय क्या, मैं तो माननीय राहुल जी से अभी से अपेक्षा करूंगा कि वो अपने प्रदेश के सारे पदाधिकारी, जो बड़े पदाधिकारी हैं, उनको निर्देश दें
जो पर्यवेक्षक है उनको निर्देश दें कि बूथ स्तर से कांग्रेस अपना कार्य करे और एक ज़मीन तैयार हो, क्योंकि अभी हमको कोई भरोसा नहीं है। उस समय 443 सीट में गठबंधन हो और फिर बाद में ये कह दें कि भाई आप 50 सीट पे लड़िए, तो ये कांग्रेस का वजूद तो है नहीं कि 50 सीट पे कांग्रेस लड़ेगी चुनाव। और फिर पूरे विधानसभा का जब होगा तो उसमें 50 सीट पे मानी नहीं जाएगी। मेरा जो मानना है, आगे शीर्ष नेता क्या करते हैं ये उनकी सोच है, मैं उनकी बात नहीं कर सकता। ये है। तो फूलपुर में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें यहाँ पे टिकट मिला है, सपा लड़ रही है और ये तो हम कहेंगे कि गठबंधन के तहत लड़ रही है, तो उस पर क्या ये सही टिकट पहुँच गया है? मैं माननीय अखिलेश जी से ये कहूँगा कि जब एक नौजवानों को आपके साथ में चल रहा है वजूं, तो आप किसी नौजवान को देते हैं। या उससे अच्छा तो धर्मराज पटेल थे, बढ़िया लड़ते, चारों तरफ उनका सम्मान है, वो लोग सभा लड़ चुके हैं। मैं तो शहर पश्चिमी से हूँ, व्यक्तिगत हमारा उनका संबंध है। व्यक्तिगत उनको वोट जो है फूलपुर विधानसभा में जो पासियों का गढ़ है दुर्जनपुर और ये झूसी एरिया में, उस समय उसका रिकॉर्ड निकाल दिया जाए। उन्होंने पासियों को वोट सबसे अधिक पाया, उन्होंने बूथों से सब बहुत भारी मात्रा में उन्होंने जीता था। प्रचार हमने किया था उनका। परिचय लीजिए। मैं रावेंद्र प्रकाश रवि पासी, पूर्व प्रत्याशी शहर पश्चिमी कांग्रेस। आप जो हैं तो आप बधाई देना चाहेंगे, आज दिवाली का दिन है, तो अपने तरफ से कांग्रेस की तरफ से? मैं कांग्रेस की तरफ से अपने सभी कांग्रेस के सभी सीनियर व जूनियर शहर पश्चिमी के कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूं, दिल से बधाई देना चाहता हूं, तथा इस दीपावली के प्रज्वलित दीप के सब लोग तरक्की करें और खुशहाल रहें। आप भी मेरी चुनाव यही लड़ना कामना। चाहते हैं? आप भी चुनाव लड़ना चाहते हैं? चुनाव तो हम लड़ चुके हैं, हमको बार बार टिकट काट दिया जा रहा है। अब नहीं तो- 27 में उम्मीद है आपको लड़ने? 27 में हम बिल्कुल, कांग्रेस अगर उम्मीदवार कांग्रेस अगर टिकट हमको देगी तो हम जरूर लड़ेंगे और जीत के दिखाएंगे। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अखबार हिंदुस्तान न्यूज चैनल से।